आज होता है हमारा क्वेटा में पहला दिन। जब हम क्वेटा के बाजार में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैमरे, कंप्यूटर, दूरबीनी और एलसीडियों के तो लंडे लगे हुए होते हैं। जब हम इन सब चीजों का रेट पूछते हैं तो इन चीजों का रेट सुनकर मैं तो परेशान हो जाता हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि हम खानोजे से क्वेटा के शहर मोहल्ला नासरान गली में आए हुए होते हैं। हम लोग रातों रात यहाँ पर कैसे पहुंचे ये तो आप लोगों को जहाँ जेब भाई बताएगा। ये सामने हमारा डायनासोर ठहरा हुआ और ये गरासी प्लाट इन लोगों के फार्म हाउस का है, जो कि इन्होंने अपने मेहमानों के आराम करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर इन लोगों ने हर किस्म के पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं। अब मैं चलता हूँ अंदर नहाने के लिए क्योंकि काफी सारी लेट हो गई है। नहाने के बाद मेरा बूथा कुछ इस तरह से नजर आने लगता है। मेरे बूथे को देखकर आप लोगों ने गैस करना है कि मैंने नहाया है या नहीं नहाया। आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। नहाने के बाद जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर हाजी साहब और करीम जान भाई हमारे इंतजार में ठहरे हुए होते हैं कि कब लोग ये नहाने से फारिग होंगे और हम लोग इनके लिए नाश्ता वगैरह लगाएंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हाजी साहब का छोटा बेटा और उनका कुछ रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों से सलाम दुआ करने के बाद फिर हम लोग अपने डायनासोर को बाहर निकालते हैं और उसमें बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए मैं देखता हूँ कि एक पार्क के अंदर पीआई का जहाज ठहरा हुआ है, जो कि ग्रीन कपड़ों से लिपटा हुआ होता है। पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद हम लोगों को गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली। फिर हम लोग एक प्लाजे में चले जाते हैं अपनी गाड़ी को खड़ा करने के लिए। इस प्लाजे को देखकर मैं तो परेशान हो गया कि यहाँ पर खाली गाड़ियों को ठहराने के लिए भी प्लाजे वगैरह बनाए गए हैं। रश ना होने की वजह से हम लोगों को अपनी गाड़ी मंजिल के चौथे हिस्से पर जाकर खड़ी करनी पड़ी। गाड़ी खड़ी करने के बाद फिर बारी आ गई सीढ़ियां उतरने की। इतनी सारी सीढ़ियां देखकर मैं तो परेशान हो गया और फिर मैंने करीम जान भाई से पूछा कि ये सारी सीढ़ियां हमको उतर कर जानी है। सीढ़ियां उतरने के बाद फिर हम लोग पैदल चलते चलते लियाकत बाजार में पहुंच गए। लियाकत बाजार में पहुंचते सबसे पहले हम लोग कैमरे वाली दुकान पर जाकर कैमरों का रेट पूछने लगे, क्योंकि हमारा ज्यादातर काम कैमरों से होता है। तो दुकानदार साहब ने कहा कि ये कैमरे जो रखे हुए हैं ये 10 से 15 हजार की रेंज में रखे हुए हैं। हमने कहा शायद ये हमसे मजाक कर रहा है। फिर हम लोग लैपटॉप वाली दुकान पर चले गए। फिर हमने उनसे रेट पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो लैपटॉप रखे हुए हैं ये 20 से 22 और 25 हजार की रेंज में रखे हुए हैं और इन्हीं के साथ ही एलसीडी वाली मार्केट ठहरी हुई थी। फिर हमने उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने कहा ये जो एलसीडी हैं ये 30 से 35 हजार की रेंज में रखी हुई है, जिनमें सैमसंग, सोनी, एलजी वाली कंपनियां थी, जो कि 55 इंच, 60 इंच, 65 इंच और 70 इंच में ठहरी हुई थी। मार्केट का चक्कर लगाने के बाद फिर हम लोग करीम जान के ऑफिस में चले गए नमाज पढ़ने के लिए और कुछ देर आराम करने के लिए, क्योंकि चल चल के हम लोग कुछ थक गए थे। कुछ देर आराम करने और कावा शवा पीने के बाद फिर हम लोग दोबारा तैयार हो गए मार्केट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी खरीदा नहीं था। मार्केट में जाते ही हम लोग सीधा चले गए आईपैड वाली दुकान पर, क्योंकि हम लोगों को आईपैड भी खरीदना था। जाकर हम लोगों ने तरह तरह के आईपैड देखे। आईपैड देखने के बाद फिर हम लोगों को एक आईपैड पसंद आ गया। तो करीम जान अपने पठान भाइयों से अपनी जबान में आईपैड की बात करने लगा। 13,000 का आईपैड करीम जान ने हम लोगों को 7,000 रुपए का लेकर दिया। आईपैड की बातचीत डन होने के बाद फिर उसने आईपैड की पैकिंग करना शुरू कर दी और फिर हम लोगों को दे दी। आईपैड लेने के बाद फिर हम लोग वहां से जा रहे थे तो रास्ते में हम लोगों को यासीन भाई मिल गया, जो कि हमारा बहुत बड़ा फैन था और उसकी बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल की दुकान थी। तो उसने कहा कारी साहब मैं आपकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, मैंने आपकी वो मस्जिद वाली वीडियो भी देखी थी जो आपने बनाई थी। तो उसने कहा उस टाइम तो मैं मदद नहीं कर सका था, तो अभी आप मेरी दुकान पर आए हुए तो आप लोग यहाँ से उस मस्जिद के लिए मुझसे एक माइक लेते जाओ। तो हमने यासीन भाई का शुक्रिया अदा किया और गपशप करने के बाद फिर हम लोग वहां से रवाना हो गए।